Hello bachcho, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 cos ax minus cos bx upon x square. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट पहले तो हमको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। वो होते हैं 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी। इन सातों केसेस में हमको लिमिट निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर ये 7 केस नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक्स जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को आप उस फंक्शन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड जो फॉर्मूला यूज करना होगा आपको वो cos c माइनस cos d का यूज करना होगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन c प्लस टी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू। इस चीज का ध्यान रखेंगे, c माइनस डी बाई टू नहीं, d माइनस सी बाई टू। तो ये cos c माइनस cos d का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इन तीन की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन x स्क्वायर। अगर हम क्रॉस चेक कर लें क्वेश्चन को तो यही है, cos ax माइनस cos bx अपॉन x स्क्वायर। तो सेम ये cos c माइनस cos d के फॉर्म में न्यूमरेटर, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन ax प्लस bx अपॉन 2 टाइम्स साइन d माइनस c बाई टू, दैट इज bx माइनस ax बाई टू, bx माइनस ax बाई टू होल अपॉन x स्क्वायर। फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब 2 चूंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेते हैं। 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स x, ये पूरा एंगल है साइन का, इंटू साइन b माइनस a टाइम्स x अपॉन 2। x स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, x इंटू x। बात वही पड़ी, चूंकि साइन का एंगल a प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स x है तो डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स x होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में a प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। सिमिलरली जो सेकंड टर्म है साइन b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x, उसमें भी चूंकि साइन का एंगल b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x है तो उसके डिनोमिनेटर में भी हमको b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि उसके भी डिनोमिनेटर में b माइनस a अपॉन 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। इस स्टेप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जगह 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स x, ये एंगल है साइन का, होल अपॉन ये x तो पहले से ही था। अब हम एक काम करते हैं, इसमें a प्लस बी अपॉन 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लिया तो डिवाइड भी कर लेंगे, a प्लस बी अपॉन 2। नेक्स्ट जो फंक्शन है उसको भी ऐसे ही करते हैं, साइन b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x होल अपॉन x था। अब चूंकि साइन का एंगल b माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स x है तो नीचे x को भी b माइनस ए अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं b माइनस ए अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर लिया तो डिवाइड भी कर लेंगे, b माइनस ए अपॉन 2। अब a प्लस बी अपॉन 2 एंड b माइनस ए अपॉन 2 ये दोनों कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। आगे प्रोसीड कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस बी टाइम्स x अपॉन 2 होल अपॉन a प्लस बी टाइम्स x अपॉन 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x होल अपॉन b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x।
ये साइन का एंगल है, इंटू a प्लस बी अपॉन टू इंटू बी माइनस ए अपॉन टू। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला पता है, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज गिवन बाय द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, चूंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a प्लस बी टाइम्स x अपॉन 2 होल अपॉन a प्लस बी टाइम्स x अपॉन 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन b माइनस a टाइम्स x अपॉन 2 होल अपॉन b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x। अब अगर एक चीज आप ध्यान से देखें तो इसको कह सकते हैं, अगर x टेंडिंग टू 0 है इसका मतलब कि a प्लस बी टाइम्स x अपॉन 2 भी टेंडिंग टू 0 होगा, एंड b माइनस a अपॉन x नॉट अपॉन इंटू x अपॉन 2 ये भी 0 को टेंड करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको पता है कि साइन के पास में जो एंगल लिखा होता है वही एंगल नीचे भी होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और वही एंगल टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। बट अगर आप फर्स्ट लिमिट में देखेंगे, ये जो फर्स्ट लिमिट है उसमें साइन का एंगल a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन 2 है, वही डिनोमिनेटर में लिखा तो हुआ है, बट जो वेरिएबल 0 को टेंड कर रहा है वो x है, ना कि a प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स x है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे प्रोसीड करते हैं। 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लिमिट x की जगह पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल टाइम्स x अपॉन 2 टेंडिंग टू 0 और साइन a प्लस बी टाइम्स x अपॉन 2 होल अपॉन a प्लस बी टाइम्स x अपॉन 2 इंटू लिमिट b माइनस a अपॉन x टाइम्स 2 टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में क्या है साइन b माइनस a टाइम्स x अपॉन 2 होल अपॉन b माइनस a टाइम्स x होल अपॉन 2। ये फर्स्ट लिमिट है और ये सेकंड लिमिट है, दोनों लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि साइन के बगल में जो एंगल लिखा है वही साइड वो डिनोमिनेटर में है और वही एंगल 0 को टेंड कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, यहां से 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इस फर्स्ट लिमिट की वैल्यू 1 होगी और सेकंड लिमिट की वैल्यू भी 1 होगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इज द required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.